जो ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आज मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता हूँ। एक जगह पे हमारी बहनों के साथ जो इन्होंने जो बदसलूकी की है, जो बदतलफजी बातें की हैं। आशा वर्कर से काम तो करवा लिए जाते हैं और बाद में तारीफ करके जो है उनको टाल दिया जाता है, तो तारीफ जो है वो काफी है या पैसे अकाउंट में आने चाहिए? अभी तारीफ के जमाने चले गए हैं। तो पूरे देश में आज हर एसएम के माध्यम से, हर जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को और देश के हेल्थ मंत्री को मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आशा वर्कर आए दिन जो है वो धरना प्रदर्शन करती है, अपनी मांगों को उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है अनदेखा किया जाता है। इसकी वजह क्या लगती है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। मेरा नाम है प्रीति। भारतीय मजदूर संघ और आशा वर्कर आज कचहरी पहुंची हैं। क्यों पहुंची हैं, ये सारी बातों को लेकर आज हम ज्ञापन जो है वो क्यों सौंपा जा रहा है, क्यों सुप्रीम सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कचहरी में आज पहुंचे हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? आज आशा कार्यकर्ता महासंघ की जहां पे एक मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। आशा कार्यकर्ता महासंघ इसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 30 और 31 जून को महाराष्ट्र में हुई और उस बैठक में जो एक निर्णय लिया गया है कि क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मांग पत्र भेजा जाए। जितना काम देश की आशा वर्करों से लिया जाता है उतना इनको मानदेय नहीं दिया जाता। तो उसी ही कड़ी में आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ के झंडे के नीचे, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का ही एक अंग है आशा कार्यकर्ता संघ, तो पूरे देश में आज हर एसएम के माध्यम से, हर जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को और देश के हेल्थ मंत्री को मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। जहां देश के हेल्थ मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को, वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मांग पत्र भेज रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आशा वर्कर आए दिन जो है वो धरना प्रदर्शन करती है, अपनी मांगों को उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है अनदेखा किया जाता है। इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशा वर्कर का 2000 रुपया इंसेंटिव बढ़ाया था और आज 2018 कहां और आज 2026 है। बीते दिनों कई बार हमारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय स्तर के यूनियन के लोग देश के वित्त मंत्री जी से भी, देश के हेल्थ मंत्री जी से भी और कई बार देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए देश की आशा वर्करों के ऊपर जितना काम का बोझ है उस हिसाब के साथ इनको मानदेय नहीं दिया जाता। तो इन सभी चीजों को लेकर आशा कार्यकर्ता महासंघ ने एक निर्णय लिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि पहले चरण में 9 जुलाई को पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजेंगे। कोरोना काल को नहीं भूलना चाहिए। कोरोना काल के समय इनको योद्धा माना जाता था आशा वर्कर। देश की आशा वर्करों ने कोरोना काल में जितना काम किया है, अपनी जान को थैली पर रखकर, जब कोई बाहर नहीं निकलता था, कि एक दूसरे से मिलता नहीं था, जो देर सवेर दिन दिहाड़े रात को भी एक एक रिपोर्ट इकट्ठी करके प्रदेश की सरकार को उपलब्ध करवाती थी। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, तब इनको मानते थे ये योद्धा है और आज योद्धा खत्म हो गई। आज हम आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इनका जो बढ़ा हुआ, आपने जो बजट के भाषण में जो बोला है, प्रदेश की जनता ने सुना है, उनका जो 1000 रुपया बढ़ा हुआ मानदेय है वो तुरंत एरियल साइड इनको उपलब्ध किया जाए। और यही नहीं, उस जथाकथित छूट में ये छोटू अधिकारी जिस तरीके के साथ हमारी आशा बहनों के साथ एक जगह में हमारी बहनों के साथ जो इन्होंने जो बदसलूकी की है, जो बदतलफजी बातें की हैं, जो ऐसी बातें की हैं कि आज मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता हूँ। उन बहनों ने हमारे जिला को लेकर दिए, जिला आशा वर्कर कार्यकर्ता महासंघ को लिख के दिया, प्रदेश के महामंत्री को लिख के दिए। हमारे प्रदेश के महामंत्री जिले के लोग वहां के सीएमओ को मिले, सीएमओ को रिटर्न में दिए है, वहां की 40 बहनों ने साइन करके दिए हैं कि इस अधिकारी ने हमारे साथ ऐसे मिसबिहेव किया है, इस अधिकारी ने हमारे साथ वो बातें की हैं जो हम बोल नहीं सकती है। अभी तक 15 दिन बीत गए हैं, 20 दिन बीत गए,
अभी तक उस अधिकारी के ऊपर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोरोना काल में भी ऐसी चीजें देखने को मिली, आशा वर्कर से काम तो करवा लिए जाते हैं और बाद में तारीफ करके जो है उनको टाल दिया जाता है, तो तारीफ जो है वो काफी है या पैसे अकाउंट में आने अभी चाहिए? तारीफ के जमाने चले गए। अभी भारतीय मजदूर संघ की अभी 3 महीने पहले प्रदेश की कार्य समिति की जो बैठक शिमला में हुई है, वहां पे भारतीय मजदूर संघ ने बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है। अब भारतीय मजदूर संघ चुप बैठने वाला नहीं है, आशा वर्करों का मामला नहीं है। जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग का कर्मचारी दुखी है, आशा वर्कर में जाते हैं आशा वर्कर दुखी है, आंगनबाड़ी में जाते आंगनबाड़ी दुखी है, HRTC में जाते हैं HRTC का कर्मचारी दुखी है, टूरिज्म में जाते हैं तो होटल बिक रहे हैं वो दुखी है, IPH में जाते हैं वो कर्मचारी, जिस विभाग में जाओ सभी दुखी है। इसको लेके भारतीय मजदूर संघ ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर अब ठगबाजी नहीं चलेगी, स्पष्ट बात चलेगी। आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ एक बहुत जोरदार आंदोलन करेगा, जिसमें होने वाली घटना की सारी जिम्मेवारी प्रदेश की वर्तमान सरकार की होगी। चिक्कू सरकार की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, कितना व्यवस्था परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? आपके सामने है व्यवस्था परिवर्तन। आज अगर जो महिलाएं जहाँ पे आई हैं, इससे अंदाजा लग सकता है कि व्यवस्था परिवर्तन कितना है। मैं तो नहीं बोल रहा, जो बहनें आई हैं अपनी मांगों को लेकर आई हैं, क्यों आई हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है तभी ये आई हैं, तो इससे लग सकता है मैंने क्यों बोलना है, इनसे लग सकता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन है या नहीं। आखिरी सवाल ये रहेगा, मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या रणनीति रहेगी? मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है। हम पहले चरण में छोटी छोटी बैठकें करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पे धरने देंगे, उसके बाद जिला स्तर पे धरने होंगे। जितने भारतीय मजदूर संघ के महासंघ है उनके लागू होंगे और वो सारी मांगों को हम इकट्ठा करके, जो हमने प्रदेश की सरकार को जो मांग पत्र हमने सत्य सूत्री दिया है, उसको लेकर हम एक एक कार्यकर्ता तक जाएंगे कि ये आपकी मांगे है। और आने वाले समय में, जैसे आपने सवाल किया है, आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भारतीय मजदूर संघ एक भयंकर आंदोलन करेगा, जिसमें भारतीय मजदूर संघ का एक एक कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा।